वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। देखिए, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि आज जो हम क्वेश्चन नंबर 101 यानी कि 101वां क्वेश्चन करेंगे, इसका मतलब जो है 100 क्वेश्चन की एक वीडियो जो है हमने ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दी है। तो ये हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसके अंदर क्या करेंगे, हम लगभग 5000 से भी ज़्यादा हरियाणा जीके के क्वेश्चन यहाँ कवर करने का काम करेंगे। डेली हर रोज़ जो है 100 क्वेश्चन की वीडियो जो है आपके पास आएगी। मात्र 20 से 15 मिनट का टाइम आपको लगेगा और जल्दी जल्दी से आपको सारे क्वेश्चन बिल्कुल याद करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो आज अपना जो क्वेश्चन नंबर 101 है, 101वां क्वेश्चन है आज जो है, आज दूसरा दिन है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, बड़े इजी रहेंगे लेकिन सारे मिक्स रहेंगे। ठीक है, हरियाणा से लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं, मतलब हरियाणा में लोकसभा की सीटें कितनी है, 10 हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, लोकसभा की कितनी है, 10, और राज्यसभा की कितनी है, 5 है। और हमें पता है कि विधानसभा की जो सीटें हैं वो अपनी कितनी है, 90 हैं। ठीक है, ये 3 आंकड़े इंपॉर्टेंट है। हर कम्पिटेटिव एग्जाम जो हरियाणा के है, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि इन तीनों में से एक पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 102वां, वही पूछ लिया ना। देखो, एक दूसरे से बिल्कुल इंटरलिंक होंगे। प्रदेश में राज्यसभा से कितने सदस्य चुने जाते हैं, 5 सदस्य। ठीक है, तो ये 90, 5 और 10, ये तीनों आंकड़े जरूर याद रखना और इनमें कन्फ्यूज मत होना। ठीक है, उसके बाद देखिए हरियाणा राज्य में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जो है पंचकुला है, याद रखेंगे। सबसे कम जो जनसंख्या है वो किस में है, पंचकुला में, और सबसे ज़्यादा जो है वो किस में है, फरीदाबाद में, याद रखेंगे, फरीदाबाद। ठीक है, फरीदाबाद में जो है हरियाणा का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितने जिले हैं, यानी कि 15 जिले, 22 में से 15 जिले तो ऐसे हैं जिनके अंदर 15 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण हरियाणा राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला जो है पानीपत है। पानीपत में जो है जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो सबसे ज़्यादा है। उसके बाद हम बात करें संपूर्ण हरियाणा राज्य में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर जो है गुरुग्राम में है, गुड़गांव में, क्योंकि गुरुग्राम आपको पता होगा कि सबसे एजुकेटेड जो डिस्ट्रिक्ट है वो है, इसीलिए जो है वहाँ जनसंख्या जो दर है वो क्या है, सबसे कम है। नेक्स्ट देखिए हरियाणा राज्य का जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व का मतलब है कि 1000 वर्ग किलोमीटर पर, ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर पर, सॉरी 1000 नहीं, प्रति वर्ग किलोमीटर पर कितने व्यक्ति हैं, यानी कि 573 है। ठीक है, याद रखेंगे 1 वर्ग किलोमीटर पे कितने व्यक्ति निवास करते हैं, 573। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 108 जो है क्या रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरियाणा प्रदेश का जो सेक्स रेशो है, लिंग अनुपात क्या है, वो 879 है। ठीक है, 1000 पुरुषों के पीछे 879 जो है महिलाएं हैं। अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है, ये 2011 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग था, जो 2011 में जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग था ये। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला जो है मेवात जिला, याद रखेंगे। मेवात का जो लिंग अनुपात है वो 907 है, अब बिलाल जो है बढ़ा हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे ये बात। उसके बाद देखिए हरियाणा का न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला जो है वो सोनीपत है। सोनीपत में यानी कि जो महिलाओं की संख्या है पुरुषों के कंपैरिजन में सोनीपत में सबसे कम है। उसके बाद हम बात करें हरियाणा राज्य में न्यूनतम लिंग अनुपात रखने वाले 2 जिले कौन से हैं, वो आपके पास सोनीपत और गुरुग्राम। गुरुग्राम में वैसे तो पढ़े लिखे लोग हैं, ये बात बताई, लेकिन वहाँ का लिंग अनुपात देखिए कितना है, 854 है, बिल्कुल कम है, और उसका 856 है। उसके बाद देखिए हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा है, ब्लैक बक। ठीक है, राजकीय पशु जो है ब्लैक बक है, जिसको नीलगाय भी बोलते हैं। ठीक है, रोज बोलेगा जिसने। नेक्स्ट देखिए चंद्रावल फिल्म के निर्माता कौन है। चंद्रावल जो कि हरियाणा की सबसे सक्सेसफुल मूवीज़ में से एक रही थी। ठीक है, सौभाग्य देवी शंकर, सौभाग्य देवी शंकर जो है हरियाणा की जो एक फेमस फिल्म थी चंद्रावल, आपने सुना होगा, बड़ा फेमस रहा उसका, उसके सारे किरदार भी और उसके सॉन्ग भी जो है आज भी जो है एवरग्रीन है। उसके बाद देखिए हरियाणा में लिखा गया प्रथम उपन्यास कौन सा था, झाड़ू फिरी। ठीक है, याद रखेंगे, झाड़ू फिरी राजा राम शास्त्री द्वारा लिखा गया था ये। उसके बाद देखिए हरियाणा का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, आपको पता होगा हरियाणा का शिल्पी, लौह पुरुष या आधुनिक हरियाणा का निर्माता, ये सारी की सारी जो संज्ञाएं हैं वो किसको दी गई है, चौधरी बंसीलाल को। चौधरी बंसीलाल हरियाणा प्रदेश के 3रे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं और हरियाणा प्रदेश को जो है एक प्रगति की ओर लेकर जाने का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हरियाणा के किस जिले में स्थित है, वो आपको पता होगा कि हरियाणा के हिसार जिले में एशिया का सबसे बड़ा जो है पशु फार्म स्थित है। हरियाणा के किस जिले को बुनकरों का शहर कहा जाता है, ये आपको पता होगा, बुनकरों का शहर जो है पानीपत को कहा जाता है। ठीक है, पहाड़ों की रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, मोरनी हिल्स जो है, मोरनी हिल्स जो मोरनी की पहाड़ियाँ हैं वो जो क्या है, पहाड़ों की रानी के नाम से प्रसिद्ध है, याद रखना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए, देश का सबसे अधिक ट्रैक्टर उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, हरियाणा है। हरियाणा प्रदेश में हिंदुस्तान देश के सबसे ज़्यादा जो है ट्रैक्टरों का उत्पादन किया जाता है। फरीदाबाद जो कि आपने सुना होगा ट्रैक्टरों के लिए मशहूर है। हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है, वो है सूर सम्मान। ठीक है, सूर सम्मान जो है हरियाणा प्रदेश का सबसे सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। पंडित
श्री राम शर्मा का जन्म कब होता है? पंडित श्री राम शर्मा का जन्म 1 अक्टूबर 1899 ईस्वी में होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए पंडित श्री राम शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? झज्जर में हुआ था 1 अक्टूबर, आपको याद होगा 1 अक्टूबर 1899 में। ठीक है, पलवल जिले का गठन कब हुआ, यानी कि पलवल जिला अस्तित्व में कब आया? 13 अगस्त 2008 को जो है पलवल को नया जिला बनाया गया था। उसके बाद देखिए पश्चिम में गुजरात से लेकर के दिल्ली तक फैली हुई पर्वत श्रृंखला को क्या कहते हैं? एक पर्वत श्रेणी है जो कि हरियाणा के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है और गुजरात से लेकर के दिल्ली तक फैली हुई है, उसको अरावली पर्वत श्रृंखला बोलते हैं। ठीक है, एक पुरानी पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद देखिए पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना से निकाली गई है? ठीक है, आपको पता होगा कि पश्चिमी जो यमुना नहर है वो ताजेवाड़ा हथिनीकुंड बैराज है, एक ताजेवाड़ा नामक स्थान से जो है उसको अलग किया गया है, जो कि हरियाणा प्रदेश में सिंचाई के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद देखिए बाबू मुरलीधर कहाँ से बिलोंग करते थे, कहाँ के रहने वाले थे? अम्बाड़ा के रहने वाले थे बाबू मुरलीधर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, 12 बाट होना हरियाणवी मुहावरा। आपने सुना होगा कि 12 बाट हो गए। ठीक है, फलाने के तो 12 बाट हो रहे हैं, ऐसा सुना होगा ना। तो उसका मतलब होता है सब कुछ नष्ट हो जाना, तबाह हो जाना, खत्म हो जाना, बिल्कुल ही मतलब कंगाली की कगार पे आ जाना। ठीक है, ये रहेगा उसका मतलब। बहुत कई बार पूछा गया है ये सवाल। उसके बाद देखिए बासमती चावल के उत्पादन में प्रसिद्धि पाकर हरियाणा का कौन सा जिला जो है धान का कटोरा नाम से प्रसिद्ध है? करनाल, जो कि आपको पता होगा कि धान का कटोरा, हरियाणा प्रदेश का धान का कटोरा किसे कहा जाता है? करनाल जिले को। उसके बाद देखिए गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ स्थित है? कैथल में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है ये सवाल एग्जाम में। उसके बाद देखिए बलवन, नाम सुना होगा आपने, गुलाम वंश के सुल्तान बलवन हरियाणा के शक्तिशाली मेवों को नष्ट करने का प्रयास कब किया गया? 1260 ईस्वी में बलवन ने जो है हरियाणा के जो मेव क्षेत्र है, ठीक है, मेवाती क्षेत्र पर अटैक किया था, उसको नष्ट करने की कोशिश की गई थी। उसके बाद देखिए नर नारायण गुफा कहाँ स्थित है? यमुनानगर में। बहुत बार पूछा गया है सवाल। नर नारायण गुफा, नर से यमुनानगर, याद रखना ये ऐसे कनेक्शन से। उसके बाद देखिए नथुराम गोडसे को फांसी हरियाणा के किस जिले में हुई? नथुराम गोडसे का नाम आपको पता होगा, जिनको अम्बाड़ा जेल के अंदर जो है फांसी दी गई थी, जिन्होंने जो है 30 जनवरी 1948 में गांधी को गोली मार करके उनकी हत्या कर दी। ठीक है, तो उनको जो है हरियाणा की अम्बाड़ा जेल में जो है फांसी दी गई थी। उसके बाद देखिए बाबा रामदेव के गुरु का क्या नाम था? आचार्य बलदेव जो है बाबा रामदेव के गुरु का नाम है। उसके बाद देखिए भारत के प्रसिद्ध गायक पंडित जसराज का जन्म कहाँ हुआ था? हिसार में। कई बार सवाल पूछा गया कि पंडित जसराज का संबंध किस जिले से है? हिसार से। और क्या मतलब किस के लिए प्रसिद्ध हैं? वो गायन के लिए प्रसिद्ध हैं। उसके बाद देखिए भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जगजीत सिंह। ठीक है, जगदीश सिंह के द्वारा जो है भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये देखो रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद गजनबी ने थानेसर पर आक्रमण कब किया गया था? 1014 ईस्वी में जो है मोहम्मद गजनबी ने थानेसर पर आक्रमण किया था। ठीक है, उसके बाद देखिए मांझी साहिब गुरुद्वारा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? कैथल में। देखा होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि कैथल में मोस्टली गुरुद्वारे आपको देखा होगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सम्राट हर्षवर्धन 7वीं शताब्दी के जो पुष्यभूति वंश के शासक थे, हर्षवर्धन के किस पूर्वज राजा ने थानेश्वर नगर को समीप थानेश्वर महादेवी मंदिर बनवाया था? पुनियाभूति। ठीक है, पुनियाभूति नामक एक शासक ने जो है थानेश्वर महादेवी मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, हाल ही में चौथा पासपोर्ट केंद्र कहाँ से स्टार्ट कर दिया गया है? पानीपत के अंदर शुरू कर दिया गया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140, हरियाणा सरकार तहसील स्तर पर ई दिशा केंद्र के स्थान पर कौन सा केंद्र खोलेगी? अंत्योदय सरल केंद्र योजना। ठीक है, अंत्योदय सरल केंद्र, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक नई पहल है ये सरकार की। प्रसिद्ध हिंदू सम्राट हेमू कहाँ का रहने वाला था? हेमू राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य का नाम आपने सुना होगा। दिल्ली पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक जो कि रेवाड़ी से बिलोंग करता था, माना जाता है कि ये नमक का व्यापारी था। उसके बाद देखिए प्राचीन स्थल भगवानपुरा किस जिले में स्थित है? कुरुक्षेत्र में स्थित है भाई भगवानपुरा, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपके लिए, प्रीतम रानी ठकरान का संबंध जो है किस खेल से है? हॉकी से है भाई, हॉकी की एक बेहतरीन प्लेयर है ये, आपने सुना होगा इनके बारे में। उसके बाद देखिए फजल अली आयोग क्या है वह किस वर्ष इसको प्रस्तुत किया गया? ये जो फजल अली आयोग है ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम है, इसके अंतर्गत जो है नए राज्यों का गठन किया गया था भाषा के आधार पर। ठीक है, तो याद रखेंगे फजल अली आयोग का संबंध जो है राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। उसके बाद देखिए बागवानी से संबंधित उत्पादों में हरियाणा के कौन सा ब्रांड शुरू किया गया है? हरियाणा फ्रेश। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर का शासनकाल कब से कब तक रहा? बाबर मात्र 4 साल तक ही शासन कर पाया, 1526 से लेकर 1530 तक पानीपत का युद्ध जीत करके जो है शासक बनता। उसके बाद देखिए अगला सवाल जो है, बाबू बाल मुकुंद गुप्त कहाँ के निवासी थे? गुडियानी रेवाड़ी में स्थित, आपको पता होगा। ठीक है, उसके बाद देखो बाबू मुरलीधर कहाँ के
निवासी थे, अम्बाड़ा के थे, ठीक है, अम्बाड़ा के निवासी हुआ करते थे। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। भारत सरकार ने पंजाब पुनर्गठन विधेयक कब पास किया गया? 18 सितंबर 1966 को भाई पंजाब के अंदर से नए राज्य बनने चाहिए, ऐसा सोचा गया था, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल, भारतीय कला संस्कृति का प्रतीक किंगडम ऑफ ड्रीम्स कहाँ स्थित है? गुरुग्राम, ठीक है। तो भारतीय कला और संस्कृति का प्रतीक जो है किसे कहा, या फिर किंगडम ऑफ ड्रीम्स कहाँ स्थित है? गुरुग्राम, या फिर गुड़गांव बोलते हैं जिसको, ठीक है, गुरुग्राम को ही गुड़गांव बोलते थे पहले कभी। उसके बाद देखिए भिवानी और सोनीपत जिले कब अस्तित्व में आए? ये दोनों जिलों का गठन जो है 22 दिसंबर 1972 को जो है इनका गठन हुआ। और जो मुर्रा नस्ल है वो क्या है? एक भैंस की नस्ल है, ठीक है। उसके बाद देखिए मेवात जिला कब बना? 4 अप्रैल 2005। देखिए 4/4/2005 याद रखने का तरीका है, 4/4/2005, ये हम याद रखने का तरीका याद रखेंगे इसको, ठीक है। मेवात जिला बना था, अब इसका नाम जो है नूह रख दिया गया। अब जो है मेवात जिले का नाम क्या है? नूह है, ठीक है, चेंज कर दिया गया बिल्कुल सरकार के द्वारा, बहुत सोची समझी काम किया गया ये। मोतीलाल नेहरू स्कूल कहाँ स्थित है? राई सोनीपत में स्थित है भाई मोतीलाल नेहरू स्कूल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, योग्यता क्या निर्धारित की गई? ठीक है, ये इलेक्शन में लड़ने के लिए जो एससी कैंडिडेट है उसके लिए योग्यता क्या निर्धारित की गई? 8वीं पास होना चाहिए कम से कम, ठीक है। चाहे क्या का हो, पंच का, सरपंच का, बीडीसी, जो भी आप इलेक्शन लड़े कम से कम आपको 8वीं पास होना जरूरी है। उसके बाद देखिए रजिया बेगम का कत्ल कब हुआ? 1240 में। जैसा कि आपको पता होगा कि रजिया बेगम 1236 में गद्दी पर बैठी थी, ठीक है, और 1240 में मात्र 4 साल ही शासन कर पाई, क्योंकि इसके जो दुश्मन थे वो इसके भाई ही भी थे, और भी मतलब आसपास के सारे जो राजा थे उनको ये पसंद नहीं था कि एक महिला जो है शासन करे, मतलब इसके खुद के राज्य में इसके शत्रु पनपे हुए थे, इसीलिए ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाई। लेकिन फिर भी बड़ी बात है, एक महिला होते हुए उस टाइम पर 4 साल निकालना बहुत बड़ी बात थी रजिया सुल्तान के लिए। रजिया बेगम का कत्ल कहाँ हुआ? कैथल में। बताया जाता है कि पता नहीं कैथल के जाटों ने इसको मारा है या फिर इसके भाई ने, ठीक है भाई, ये भी बोला जाए कि इसके भाइयों ने इसकी हत्या कर दी, ठीक है। उसके बाद देखिए रजिया बेगम का कत्ल कैथल में 1240 ईस्वी में हुआ। उसके बाद देखिए रत्नावली जो प्रसिद्ध रचना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में बहुत बार पूछा गया इसको, जो है राजा हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई है, ठीक है। और राजा हर्षवर्धन के समकालीन बाणभट्ट ने जो हर्षचरित लिखी थी वो भी बहुत बार पूछी गई है। लाला लाजपत राय हिसार से लाहौर कब आए? ठीक है, 1892 में, ठीक है। आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि लाला लाजपत राय की कर्म भूमि कौन सी है? वो हिसार ही है, क्योंकि उन्होंने अपना जो सारा का सारा जीवन जो है यहीं बिताया और यहीं पर जो है अपना कर्म किया, ठीक है। उसके बाद देखिए लिंग अनुपात में सुधार के लिए किस जिले को 4 लाख रुपए का पहला पुरस्कार दिया गया? पानीपत को भाई। पानीपत में जो है अच्छी ग्रोथ हो रही है, लिंग अनुपात में सुधार की गुंजाइश पनप रही है, इसीलिए सरकार ने जो है इस उसे प्रोत्साहित करने के लिए जो है 4 लाख रुपए की इनामी राशि प्रदान की गई। लोक नाटक सांग का मंचन किस पर होता है? लकड़ी के तख्तों पर। जैसा कि बताया हरियाणा प्रदेश का जो लोक नृत्य है वो क्या है? सांग ही है, और जिसका प्रदर्शन जो है, जो सांग जो किया जाता है वो लकड़ी के तख्तों पर, ठीक है, पुरुषों द्वारा महिला का रूप धारण करके जो है एक डांस करके या फिर किसी भी प्रकार की एक छवि दिखा करके जो है सांग का मुआयना किया जाता है। उसके बाद देखिए पंचकुला का कुल क्षेत्रफल कितना है? 898 वर्ग किलोमीटर। ये इसलिए पूछा गया क्योंकि सबसे छोटा जिला जो है पंचकुला क्षेत्रफल की दृष्टि से। हरियाणा जिले की जलवायु कैसी है? आर्द्र उपोषण, ठीक है, आर्द्र भी है, उपोषण भी है, मतलब गर्म भी है और आर्द्र भी है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है हरियाणा प्रदेश की जो मुख्य ऋतुएं कौन कौन सी है? ग्रीतम ऋतु, वर्षा और शीत ऋतु, ठीक है। वर्षा ऋतु बड़ी इंपॉर्टेंट है हरियाणा प्रदेश वालों के लिए, क्योंकि वर्षा ऋतु के कारण ही जो हमारी जो फसलें हैं, खरीफ की फसल है, वो टोटली जो है वर्षा ऋतु के ऊपर डिपेंड होती है। मानसूनी जब वर्षा होती है, जब वर्षा आती है तो सब कुछ जो है देखा भी होगा आपने, खेतों में सारी जो टोटली जो फसल है वो किसके ऊपर डिपेंड है? वर्षा के ऊपर, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए अगला 166 क्वेश्चन नंबर, हरियाणा में कुल कितने फूड पार्क है? 4 फूड पार्क है, याद रखेंगे भाई, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ये मत सोचना। हरियाणा में फूड पार्क कहाँ कहाँ मौजूद है? नरवाणा, जींद सुना होगा, राई, सोनीपत, शाह, अम्बाड़ा, डबवाड़ी, सिरसा, ठीक है। हाल ही में आपको पता होगा डबवाड़ी से रिलेटेड है क्वेश्चन, बिल्कुल पक्का पूछा जाएगा एग्जाम में, कि जो हरियाणा का एक और जो है पुलिस जिला बना दिया गया 25वां, वो कौन सा है? डबवाड़ी को जो है अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले क्या है पुलिस जिला बना दिया गया, 25वां पुलिस जिला जो है डबवाड़ी को बनाया गया। हरियाणा में हाईटेक टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? गुड़गांव में भाई, गुड़गांव में, याद रखना। अगला सवाल, रतन व आभूषण पार्क हरियाणा के कहाँ स्थित है? गढ़ी हरसरू, ठीक है, याद रखना भाई ये नाम।
170 न खा गए भाई। क्वेश्चन नंबर 171 देखो, टाइपिंग आलन भी गड़बड़ कर दी। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा राज्य में कुल गाँवों की संख्या कितनी है? 6841। ठीक है, लगभग 6800 कुछ मिलेगी आपको, थोड़ा कम ज़्यादा डाल देते हैं कई बार। ठीक है, याद रखना 6800 के आसपास। हरियाणा का प्रसिद्ध कुरुक्षेत्र का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? पता होगा आपको कि लगभग 9000 साल पहले, ऐसा बोला जाता है कि लगभग 9000 साल पहले कौरवों तथा पांडवों के बीच जो है कुरुक्षेत्र के मैदान पर जो है युद्ध लड़ा गया था। उसके बाद देखिए, मध्यकाल में हरियाणा क्षेत्र जो है किन के अधीन रहा? जो हरियाणा क्षेत्र है मध्यकाल के दौरान जो है लगभग दिल्ली सल्तनत के अधीन रहा था, जिसके ऊपर जो है मुगलों ने जो है लंबे टाइम तक शासन किया था। उसके बाद देखिए, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद अंग्रेजों ने हरियाणा को किस राज्य का हिस्सा बना दिया? ठीक है, मैं आपको बता दूं ये बात कि 1833 से पहले हम जो है मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करते थे। ठीक है, यानी कि 1833, याद रखेंगे 1833 और फिर 1857, ये दो आंकड़े। 1833 से पहले हम किसका हिस्सा हुआ करते थे? एमपी का। और फिर हमें 1833 में किस में मिला दिया गया? यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश का हिस्सा बना दिया गया। 1857 में फिर किसका बना दिया? पंजाब का। ठीक है, याद रखेंगे ये बातें। उसके बाद देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 175, 175वां क्वेश्चन आ गया भाई बिल्कुल आपके सामने। जैन सांस्कृतिक रचनाओं भद्रबाहु चरित्र तथा कथाकोश में से हरियाणा के किस समय की जानकारी प्राप्त होती है? पहली से तीसरी सदी की जानकारी जो है इससे हमें प्राप्त होती है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 176, योद्धेयों के विस्तृत राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? प्रकृति नाग में, याद रखेंगे प्रकृति नाग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में पुष्यभूति है ये वंश के शासक हर्ष के विशाल साम्राज्य की राजधानी। मैंने बताया कि 7वीं शताब्दी में एक शासक हुआ करता था, उस समय जो है भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और राजा हर्षवर्धन शासन करते थे। उन्होंने जो है अपनी राजधानी थानेसर को बनाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए, हरियाणा के क्षेत्र थानेश्वर पर मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण कर लिया और राजा को पराजित करके तोमर शासक अजय पाल को जो है क्या कर दिया गया? इसने हराया था। उसके बाद देखिए, तराइन की जो दूसरी लड़ाई है 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने आर्य समाज की, देखो क्वेश्चन क्या दे रखे आपके पास, ये गलती से छपाई और इतना पार्ट ये नहीं है, यहाँ से है क्वेश्चन। देखिए ये रहा, आर्य समाज की प्रक्रिया स्वरूप रूढ़वादी ब्राह्मणों ने 1886 में किस सभा का गठन किया? सनातन धर्म सभा का। ठीक है, याद रखेंगे, सनातन धर्म सभा का जो गठन है वो 1886 में किया था। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। ये बीच में जो तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 में हुई थी, ये गलती से टाइप हो गया शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला सवाल है, लाला लाजपत राय द्वारा हिसार में कांग्रेस की नींव कब डाली गई? 1887 में जो है कांग्रेस की पहली ब्रांच जो है हिसार में लेकर के आए थे। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, पानीपत में 1920 में आयोजित पहली राजनीतिक सभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? लाला लाजपत राय द्वारा की गई थी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में कुल कितने आकाशवाणी केंद्र है? हरियाणा में 3 आकाशवाणी केंद्र हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें कि वो कौन कौन से हैं। आपको पता होगा हरियाणा में अब तक जो है 3 आकाशवाणी केंद्र हैं, एक रोहतक है और कुरुक्षेत्र है और हिसार है। ठीक है, याद रखेंगे, रोहतक, कुरुक्षेत्र, हिसार। हरियाणा में हवाई अड्डे कितने हैं? 5 हैं। ठीक है, 5 हवाई अड्डे हैं और वो पांचों अड्डे कहाँ स्थित हैं? सबसे पहले बात करूँ, प्रदेश में हवाई अड्डों की संख्या 5 है और हिसार में है, करनाल में है, पिंजौर में है, भिवानी में है, नारनौल में है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है अगरसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का जो अभी निर्माण हुआ है यहाँ। हरियाणा प्रदेश में कुल कितने प्राथमिक विद्यालय हैं? प्राथमिक विद्यालय मतलब प्राइमरी स्कूल कितने हैं? 12,152, याद रखेंगे 12,152 के आसपास। ठीक है, उसके बाद देखिए, हरियाणा प्रदेश के मैदानी क्षेत्र की ढाल किस दिशा में है? पश्चिम, दक्षिण तथा पश्चिम की ओर। ठीक है, पश्चिम की ओर ढाल है अपना पूरा का पूरा, आपको पता होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा प्रदेश का मैदानी क्षेत्र किन नदियों द्वारा निर्मित है? घग्गर तथा यमुना नदी के बीच का क्षेत्र है। आपको पता होगा कि जो हरियाणा का सारा का मैप है, जैसे मान लीजिए हरियाणा है, इसकी इधर से तो कौन सी घग्गर नदी बहती है और इधर से कौन सी है? यमुना नदी। ठीक है, इन दोनों के बीच का ये एरिया क्या है अपने पास? हरियाणा है आपका। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, शिवालिक पर्वत की ऊंचाई समुद्र तल से औसतन कितने मीटर है? 300 से 600 मीटर लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 190, भूगोल के अनुसार हरियाणा को मुख्यतः कितने भू आकृतियों प्रदेशों में विभाजित किया है? 8। ठीक है, याद रखेंगे 8 भागों में विभाजित किया गया है। और यदि ये पूछ लिया जाए हरियाणा की जलवायु को कितने भागों में बांटा जाता है? मात्र 2 भागों में बांटा जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, शिवालिक पहाड़ियाँ हरियाणा के किस जिले में फैली हुई है? अम्बाड़ा, पंचकूला, यमुनानगर। ठीक है, याद रखेंगे, जो ऊपरी जिले हैं ना अपने, वो जो हिमालय के गिरिपद में है, उन्हीं के अंदर क्या है? शिवालिक श्रेणी फैली हुई है। ठीक है, जो नीचे की तरफ है वो कौन सी है?
वो अपने पास शिवालिक नहीं है। नेक्स्ट देखिए, बताइएगा वो कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो नीचे हैं। अरावली पर्वत श्रृंखलाएं जिसको बोलते हैं, याद रखेंगे ये बात। शिवालिक पर्वत श्रृंखला के अंदर कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? घग्गर नदी, मारकंडा, सरस्वती। याद रखेंगे, घग्गर, मारकंडा, सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, जलोढ़ मैदान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बांगर। ठीक है, बांगर। जलोढ़ जो है एक उपजाऊ क्षेत्र है, बांगर क्षेत्र। उसके बाद हम बात करें, जलोढ़ मैदान की औसत ऊंचाई जो है 220 से 280 मीटर है समुद्र तल से। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन 195 भी आपका क्वेश्चन नंबर 195। हरियाणा के पूर्वी भाग में यमुना नदी द्वारा बनाए गए मैदान को क्या कहा जाता है? बाढ़ का मैदान जो है कहा जाता है। यानी कि बाढ़ का मैदान किसे कहा जाता है? जो यमुना द्वारा बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के पूर्वी भाग में यमुना नदी द्वारा बनाए गए भाग को क्या कहा जाता है? अभी बताया हमने, बाढ़ का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 196, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा, जो 2011 की जनगणना थी वो हरियाणा प्रदेश की कौन सी जनगणना थी? वो 5वीं ही जनगणना थी हरियाणा प्रदेश की। ठीक है, याद रखेंगे। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की कुल जनसंख्या कितनी है? ये HSSC ने इसको माना है, याद रखेंगे। पेपर में ऑप्शन में ये आपको दिखाई देगा, 2,53,51,462 जो है एग्जैक्ट मानी गई है 2011 की जनगणना, क्योंकि बाद में हुई नहीं है। उसके बाद देखिए, साक्षरता की दृष्टि से देश में हरियाणा जो राज्य है और केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा स्थान रखता है? 22वां स्थान। हम सबसे पीछे हैं साक्षरता की दर में। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपना 199 है आपके पास, देखिए 199वां क्वेश्चन, वर्ष 2011 की तुलना में 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में हरियाणा के जनसंख्या घनत्व में कितनी वृद्धि हुई है? 95। ठीक है, यानी कि जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ जो जनसंख्या घनत्व में भी वृद्धि हुई है। नेक्स्ट देखिए, किस ग्रंथ में हरियाणा को जो है बहुधान्य कहा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाभारत में। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी? ये अपने पास पार्ट 2 था। यदि किसी बच्चे ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए आप। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हरियाणा ग्रुप डी का जो एग्जाम आने वाला है ना, तो देख लियो, बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन छपेंगे सीधे सीधे। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो। और नेक्स्ट वीडियो जो है कल आएगी क्वेश्चन नंबर 201 से लेकर के 300 तक। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम, जय हिंद।